आपके रंग से, आपके रूप से, आपके सौंदर्य से। शायद दुनिया रीझ सकती है, पर मेरा बाबा नहीं रीझ सकता। बाबा अगर रीझेगा ना तो केवल आपकी भक्ति के बल पर रीझेगा। महाराज, तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले, कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। वो परमात्मा की भक्ति में भगवान ये भी नहीं देख रहा कि मछली ने जल को झूठा कर दिया था। जिस दूध को हम बाबा पर चढ़ा रहे हैं वो दूध भी बछड़े ने झूठा कर दिया था। जिस शहद को हम चढ़ा रहे हैं वो मक्खी ने झूठा कर दिया था। जिस पुष्प को हम चढ़ा रहे हैं उसे भंवरे ने झूठा कर दिया था। जिस बेलपत्र को हम चढ़ा रहे हैं उसको इल्ली ने झूठा कर दिया था। हम कैसे कहें कि हम, जब इतनी झूठी झूठी सामग्री आप पर चढ़ रही है और आप खुश हो रहे हो इन सारी झूठी सामग्री से, तो मुझ जैसे झूठे को भी स्वीकार कर लो और बस उसको स्वीकार करके उसका भी कल्याण करो। मुझ जैसे झूठे को भी स्वीकार कर लो और कल्याण कर दो। बस संसार माना कि हम झूठे हो, माना कि हम कपटी हो, माना कि हम प्रपंची हो, पर हैं तो आपके बाबा, तेरे ही तो हैं। और संसार में अगर जन्म मिला है ना भाई, मृत्यु लोक में अगर हम पैदा हुए हैं ना, इस मानव के शरीर को यदि हमने पाया है, तो ऐसा कोई मानव नहीं संसार में जन्मा जिसने अपने परिवार को पालने के लिए झूठ नहीं बोला, कपट नहीं कराओ, बेईमानी ना करियो, छल ना करो। फिर भी अगर मधुमक्खी के झूठे शहद को आप स्वीकार कर सकते हो, बेलपत्री अगर इल्ली झूठी कर देती है तो आप स्वीकार कर सकते हो, गाय का दूध बछड़ा झूठा कर देता है तो उसको स्वीकार कर सकते हो, पानी मछली ने झूठा कर दिया उसको स्वीकार कर सकते हो, तो फिर हमको क्यों ना स्वीकार कर सकते। जिस दिन आपका दुख ना कटे ना, आपने सारे व्रत कर लिए, 16 सोमवार भी करा, मंगलवार भी करा, बुधवार भी करा, शनिवार भी करा, आपने जितने व्रत करे, सारे व्रत करने के बाद भी किसी ने बताया शनिवार कर लो, किसी ने बोला मंगलवार कर लो, किसी ने कहा पशुपति व्रत कर लो, किसी ने कहा ये कर लो, किसी ने कहा वो कर लो, आपने सब कुछ कर लिया। उसके बाद भी अगर आपका दुख नहीं कट रहा तो समझ लेना कि अब दुख कहीं नहीं कटेगा तो शंभू के दरवाजे पर कटेगा। अब मेरे को उसका दरवाजा नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि वो सब झूठ को अगर स्वीकार कर सकता है तो मुझे क्यों ना कर सकता, मेरे पाप कर्म को क्यों ना स्वीकार करेगा। मेरे पाप कर्मों को क्यों ना स्वीकार करें। महाराज, दो चीजें अपने जीवन में याद रखिएगा। महाराज, दो चीजें अपने जीवन में याद रखिएगा। पहला, शंकर को जब जल चढ़ाओ, हाथ में जब आपके जल रहे, चाहे आप घर से ले गए हो, चाहे आप मंदिर का लिए हो, चाहे आपके पास में जैसा भी जल आप शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, दो चीज़ें अपने जीवन में याद रखना, भगवान को पाने के लिए और अपने भाव को शंभू तक पहुंचाने के लिए, अपने भाव को शंकर तक पहुंचाने के लिए। पहला, हाथ में जब जल का पात्र लो, हाथ में जब जल लो, उस समय पर भगवान शंकर का स्मरण करते समय, शिव को जल चढ़ाते समय अपनी बुद्धि, अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन सब दूर से हटाकर परमात्मा की ओर जोड़कर दिल से जिस लिए जल चढ़ा रहे हो, जिस कारण से आए हो और बाबा को जिस भाव से रिझा रहे हो, बस जल चढ़ाते समय आपका वो निर्मल भाव होना चाहिए, बाकी के कुछ नहीं। दूसरा, मंदिर में जब दीप लगाओ, मंदिर में जब दिया लगाओ, दीप प्रज्वलित करो। मंदिर में जब दिया लगाओ और मंदिर में जब दीप प्रज्वलित करो, उस समय पर जब मंदिर में दीप लगाएं और मंदिर में जब दिया प्रज्वलित करें, अगर गोल बाती है तो वो तो दिए के बीच में ही होगी, फूल बाती है तो वो दिए के बीच में होगी। और मान लो अगर लंबी बाती लेकर गए हो, लंबी बाती को लेकर पहुँचे हो, तो अगर दीप लगा रहे हो, कामना रखकर लगा रहे हो कि मेरी ये कामना है, तो वो दीप का, बाती का मुख अपनी ओर रखना, पर कोई कामना नहीं,
हम भगवान को केवल इसलिए रिझा रहे हैं कि मेरा भोलेनाथ मेरा भंडार भरे और मेरे घर में सुख समृद्धि दे। तो दीप की बाती का मुख भगवान की ओर होना चाहिए कि हमने तेरे भरोसे पर छोड़ दिया। अब हम किसी से नहीं पूछेंगे कि हमें क्या करना है, ये दीप की जो बाती का मुख है वो आपकी ओर है। अर्थात मेरा जो जीवन है, मेरा जो संपूर्ण परिवार है, मेरा जो कुटुंब है, मेरा जो कबीला है, मैं जिस घर में निवास करती हूं, मैं जिस घर में रहता हूं, उस घर का संपूर्ण कारभार सब तुम्हारे भरोसे पर है। तो बाती का मुख कहां हो गया? भगवान की ओर हो गया। करके ही लगाते मत।